आप भी जानते हैं कि इसका कोई भरोसा नहीं, किसी वक्त भी ये ख़त्म हो सकती है। जब इस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं तो फिर हमें बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, बड़े खलूस के साथ जितना भी मौका मिल सकता है अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे, ज़रा गौर करना कि ये हस्तियाँ कैसी थीं। ये वो लोग थे जिनकी ज़िंदगी में कायनात के रब ने जन्नत के सर्टिफिकेट अता फरमा दिए थे। लेकिन किस कदर अल्लाह से डरने वाले थे, किस कदर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले थे। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब भी मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूँ, वो नमाज चाहे फ़र्ज़ की हो चाहे नफल की हो, वो नमाज चाहे नमाज जनाजा की हो या ईद की नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, फरमाते हैं कि जब मैं नमाज के लिए क़याम में खड़ा होता हूँ तो दुनिया के तमाम राब्ते, तमाम तल्लक मेरी ज़ात से ख़त्म हो जाते हैं और मैं अपने मन ही मन में, अपने दिल ही दिल में कायनात के रब से बातें करता हूँ जिसके सामने मैं खड़ा हूँ। आज मेरे भाइयों, मुझे भी गौर करना चाहिए, आपको भी गौर करना चाहिए कि हमारी नमाज़ें कैसी हैं, हमारी इबादत कैसी हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अगर एक आदमी नमाज अदा करता है, 5 वक़्त वो मस्जिद में हाज़िरी देने वाला है, फजर भी अदा करता है, ज़ोहर और असर की नमाज भी पढ़ने आता है, मगरिब और इशा की नमाज भी बाकायदगी से अदा करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी के अंदर, उसके रहन सहन के अंदर कोई तब्दीली नज़र नहीं आती। मेरे भाइयों, चाहे वो मेरी ज़ात हो चाहे आपकी ज़ात हो, हमें अपनी उन नमाज़ों पर फ़िक्र करना चाहिए, गौर करना चाहिए। आप ज़रा गौर फरमाएं कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता, हम तो दुआ करते हैं, या अल्लाह जो हमारे भाई, जो बुज़ुर्ग, जो बेटे, जो बहनें, जो बेटियां, जो माएँ अल्लाह नमाज नहीं पढ़ते या पढ़ती, अल्लाह उनको भी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। लेकिन एक आदमी नमाज पढ़ता नहीं, एक आदमी अल्लाह के घर के करीब नहीं आता, एक आदमी 5 वक़्त नमाज अदा करता है
अपनी दुकान छोड़ के आता है, अपना घर छोड़ के आता है, अपना कारोबार छोड़ के आता है, अपनी नींद छोड़ के आता है, 5 वक़्त वुज़ू भी करता है, नमाज भी अदा करता है, दरसे कुरान व हदीस भी सुनता है, लेकिन बेनमाजी की और नमाजी की ज़िंदगी में फ़र्क कोई नहीं। मेरे भाइयों, हमें गौर व फिक्र करना होगा, हमें सोचना होगा, हमें अपने अपने गिरेबान के अंदर झांकना होगा और हमें अपनी नमाज़ों पर गौर करना होगा। अल्लाह की कसम, जब हमारी नमाज़ें ठीक हो जाएंगी, जब हमारी इबादत बेहतर हो जाएंगी, क़याम के दौरान, रुकू के दौरान, सजदे के दौरान, तशहद के दौरान जो आज हमें ख्याल आते हैं ना, ये फिर आना छोड़ जाएंगे। फिर हमें जब यकीन हो जाएगा कि हम किसके दरबार में खड़े हैं, किसके घर में खड़े हैं, हम क़याम किसके सामने कर रहे हैं, हम रुकू किसके सामने कर रहे हैं, सजदे में हम किसके सामने पड़े हुए हैं। कायनात के रब ने कहा है, वस्जुद वक्तरिब, ऐ बंदे सजदा कर, मेरे करीब आ जा। अल्लाह की कसम, अल्लाह की अनायात, अल्लाह की करम नवाजियाँ, अल्लाह की मेहरबानियाँ, इसके अंदर किसी किस्म की भी कोई कमी अल्लाह ने छोड़ी नहीं है। तो मैं बात कर रहा था, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, 3 बातें उनकी मैं बयान करना चाहता हूँ, ज़रा गौर फरमाइएगा। अल्लाह करे मेरी भी इस्लाह हो जाए, अल्लाह करे आपकी भी इस्लाह हो जाए, और अल्लाह करे जब मौत का वक्त आए, और ये आना ही आना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मैंने भी दुनिया से जाना है, आपने भी दुनिया से जाना है, और हमें तैयारी करने के लिए ज़रूरी है मेरे भाइयों, ज़रूरी है मेरे भाइयों, ज़रूरी है कि हमारा दीन से ताल्लुक़ है और हम अपने अंदर तब्दीलियाँ पैदा करें। अगर नमाज पढ़ के भी, अगर कुरान हदीस का दर्स दे के और सुन के भी, अगर इमामत करवा के भी, नमाज़ें पीछे पढ़ के भी, अगर हमने दूध में पानी डालना है, हमारी नमाज़ों का फ़ायदा कोई नहीं। अगर हमने नमाज़ें अदा करके, दर्से कुरान हदीस दे के सुन के, अगर हमने झूठ बोलना है, हमारे इन इबादत का कोई मकसद नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। अगर हमने बहनों का हक छीनना है, हमने लोगों का हक छीनना है, हमने ये सारी बुराइयां करनी हैं, तो मेरे भाइयों फिर नमाज पर हमें गौर करना होगा। हम कुरान पढ़ते हैं, हमें गौर करना होगा। अगर ये चीज़ें नहीं छोड़ी हमने, तो फिर भाइयों इस नमाज का फ़ायदा कोई नहीं है। आज 23वीं रात है, ताक रात है। मैं अपनी इस्लाह करना चाहता हूं। पहले मैं ये बातें इसलिए लेके आया हूं आपके पास, मैं सबसे पहले अपनी इस्लाह चाहता हूं। मैं आप सबसे गुनाहगार हूं, सबसे खताकार हूं, सबसे स्याकार हूं। आप सब मेरे भाइयों मुझसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो हकीकत है उस पर गौर करना चाहिए। इब्ने अब्बास कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जन्नत के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, जन्नत के वारिस बन चुके हैं, राई के दाने बराबर शक कोई नहीं। जो राई के दाने बराबर भी इनके जन्नती होने का शक करेगा, कायनात के रब की कसम है, हम उसे मुसलमान ही नहीं मानते, हम उसे इस्लाम वाला नहीं मानते, हम नबी का वो मोहब्बत करने वाला नहीं मानते। ये सारे के सारे जो है वो जन्नती हैं।
इसलिए मैं कभी कभी कहा करता हूँ प्यार मोहब्बत से, लो शौक से नाम सहाबा का, कह दो सुबहान अल्लाह। थोड़े बंदे हैं या ज़्यादा हैं, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आप हैरान हो गए, मैं कई दफ़ा पूरा पूरा जुमा एक एक बंदे को पढ़ाया है, एक एक बंदे को अल्लाह की रज़ा के लिए। कोई गर्ज नहीं इससे, थोड़े बंदे हैं या ज़्यादा हैं। गर्ज ये है कि अल्लाह तुम्हारा बैठना भी कबूल कर ले, अल्लाह मेरा आना भी कबूल कर ले, बस ये गर्ज है। अल्लाह अकबर। लो शौक से नाम सहाबा का, करो चर्चा आम सहाबा का, गर तलब है तुमको जन्नत की, लो दामन थाम सहाबा का। आसमान को जीनत बख्शी है, आसमान को जीनत बख्शी है, अल्लाह ने चांद तारों से इस्लाम ने इज़्ज़त पाई है, मेरे आका के जान निसारों से। मैं सदके कुर्बान जाऊँ, जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं जब भी किसी नमाज में खड़ा होता हूँ, मैं अपने मन ही मन में, मैं अपने दिल ही दिल में, सिवाय अल्लाह से सारे राब्तों को मैं तोड़ देता हूँ। क्यों जी, फिर नमाज का मज़ा भी तो आएगा ना। हमें तो नमाज के अंदर वो बातें याद आती हैं जो पहले आती नहीं, वो नमाज के अंदर आती हैं। मेरे भाइयों, हमें अपनी नमाज़ों को ठीक करना चाहिए। फरमाते हैं, मैं अपने मन ही मन में, दिल ही दिल में अपना राब्ता जो है वो सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जोड़ता हूँ, बाकी सबसे ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है। और दूसरी बात क्या फरमाई उन्होंने, अल्लाह अकबर, फरमाया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं बात सुनता हूँ, उनकी ज़बान अक़दस से बराह रास्त सुनता हूँ, या किसी नबी के सहाबी से, किसी दोस्त से मैं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनता हूँ, तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि ये बात सच्ची है। यकीन भी क्यों ना हो, कायनात के रब ने फरमा दिया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। मेरे और आपके मालिक ने, मेरे और आपके खालिक ने गारंटियां दे दी हैं, क़यामत तक ऐलान होता रहेगा कि जो हम कहते हैं वो हमारा नबी बोलता है, जो हम कहते हैं वो नबी बोलता है, वो पैगाम लोगों तक पहुंचाता है। इसके बारे में भी किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, सुना जिस किसी ने, सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, कह दो सल्लल्लाहु, और मोहब्बत से कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद, हुआ दिल व जान से गुलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुआ है ना होगा, हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को, हुआ है ना होगा मुयस्सर किसी को, कलामे खुदा है कलामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर और दिल, सर और दिल झूमते हैं खुशी से, सर और दिल झूमते हैं खुशी से, लबों पे जब आता है नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, थकना नहीं है। आधे घंटे वाला मैं मौलवी नहीं हूँ। मैं अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल व करम से, उस रब की रहमत से आधे घंटे वाला भी खुद नहीं बोलता, अल्लाह बुलाता है। 2 घंटे वाला भी खुद नहीं बोलता, अल्लाह बुलाता है। मेरे जुमे के खुतबे जितने भी हो रहे हैं माशाअल्लाह, अल्लाह की तौफीक से 2.5 घंटे के, अल्लाह के फजल व करम से।
इंशाअल्लाह। और मेरी बाबे की तो जो हिम्मत है ना, है जो बैठने वाले 2.5 घंटे सुनते हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनकी मेहनत मोहब्बत है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने तौफीक दी तो ये जुमा भी 2.5 पौने 3 घंटे का खुतबा है, अल्लाह के तौफीक से, अल्लाह के फजल व करम से। तो इसलिए थकना नहीं, ताक रात है। मैं रस्म नहीं कह रहा, उस रब की कसम है 2 दिन से सख्त बीमार था। मेरी ये हालत थी कि मैं अभी गिर जाऊंगा। आके रोज़ा खोल के कोई घंटा सोया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने इस काबिल बना दिया कि मैं आपके सामने आके बात करने लगा हूँ। और फिर मेरे भाई शफकत साहब, गुराया साहब माशाल्लाह सहाफ़ी भी हैं, बहुत इल्मी शख्सियत हैं। इधर समदानी साहब, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इस फ़कीर को बुला लेते हैं और इसकी बातें सुन लेते हैं, वरना इनके सामने हकीकत है कि बात करनी बड़ा औखा काम है, सौखा काम नहीं है। बस इनकी दुआएं हैं, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह की तौफीक है। तो मैं बात कर रहा था इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। बात इसलिए की है कि मैं और आप नमाज़ें ठीक कर लें। जब वज़ू करने आए, वज़ू करें, नमाज अदा करने लगें, तो कोशिश करें कि बाकी तारें ख़त्म कर दें, कनेक्शन ख़त्म कर दें, उसके पास जिसके घर में आए हैं उससे राब्ता रह जाए। तो फिर नमाज का सरूर देखें, नमाज का मज़ा देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ जाएगा। देखो ना, एक आदमी था बीमार है, अल्लाह उसे सेहत अता फ़रमाए। हमारे उस्ताद हैं मौलाना शरीफ सल्फ़ी साहब हाफ़िज़हुल्लाह, उनकी मस्जिद में कई सालों से नमाज पढ़ रहे हैं शेख साहब, लेकिन रफ़ाए दैन नहीं करते थे। उनके 2 बेटे पुलिस में हैं। 2 साल पहले मेरे पास आए, मुझे कहने लगे हमारे अब्बू आपसे बड़ा प्यार करते हैं, कभी कभी जुमा भी पढ़ने आते हैं, आप उन्हें कहें कि अहले हदीस भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन रफ़ाए दैन नहीं करते, उनको कुछ कहें, हो सकता है आपकी बात मान लें। तो भाई जब अल्लाह दिल में बात डाल दे तो फिर भला हो जाता है। मैंने एक दिन शेख साहब को बिठा लिया, मैंने कहा जी आप बग़ैर रफ़ाए दैन के नमाज़ पढ़ते हैं, सिर्फ आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मगरिब की नमाज होने वाली है, मेरे साथ आपने खड़े होना है, रफ़ाए दैन के साथ नमाज पढ़नी है। अगर पहली नमाज़ों में और इस नमाज में आपको कुछ फ़र्क नज़र आए, कोई आपको आज सरूर आए, तो फिर आगे कर लिया करें, नहीं तो ना किया करें। लो जी, आज 3 साल तकरीबन हो गए हैं, अल्लाह के फ़ज़ल से वो बंदा उस दिन का सुन्नत के मुताबिक नमाज अदा कर रहा है। अल्लाह उनकी कबूल व मंजूर फरमाए। और मैं इसलिए आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ और अपने आप को भी झंझोड़ना चाहता हूँ कि यारो हमारी नमाजें वैसी नहीं जैसे होनी चाहिए थी। देखो ना, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, शेर खुदा, कैसी अज़मत है, कैसी शान है, कैसा मुकाम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामाद भी हैं, चाचाजाद भाई भी हैं। जब वज़ू किया करते थे ना, वज़ू करने के बाद कैफियत उनकी और होती थी, वज़ू करने के बाद उनकी कैफियत और होती थी। तबक़ात इब्न साद के अंदर लिखा है कि वज़ू करने से पहले वो जिस तरह एक नॉर्मल हैसियत होती है, नॉर्मल पोजीशन होती है बंदे की, वो पोजीशन होती थी। जब वज़ू शुरू करते उनकी पोजीशन तब्दील होनी शुरू हो जाती। वज़ू करके जब खड़े होते ना, तो उनका जिस्म ऐसे, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, डलके मारना शुरू कर देता, डोलना शुरू कर देता उनका जिस्म। पूछने वालों ने पूछा, ए प्यारे अली क्या बात है, जब वज़ू करके उठते हो तो तुम्हारी कैफियत बदल जाती है, पहले तुम्हारी कैफियत और तरह की होती है। कहने लगे मुझसे पूछने वालों, क्या तुम्हें मालूम नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि मैं और आप
किसकी अदालत में, किसके घर में, किसके सामने खड़े होने के लिए जा रहे हैं। आज मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में पेश होना हो, हाई कोर्ट में पेश होना हो, बड़े बड़े जो चौधरी हैं ना, बड़े बड़े जो अफसर हैं, बड़े बड़े जो इक़्तिदार वाले हैं, उनकी टांगें कांपती हैं। तो हम तो अल्लाह के घर में आते हैं, और ये अल्लाह के जो घर हैं ना, एक बात बतला जाऊं ताकि ईमान ताज़ा हो जाए, इन जगहों का इंतखाब अल्लाह ने किया। समदानी साहब से काम लिया अल्लाह ने, इस जगह पे अल्लाह ने मरकज़ बनवा दिया। ए अल्लाह क़यामत तक इसको आबाद रखना, कायम रखना। और अल्लाह मेरे भाई समदानी साहब ने जितनी को मेहनत की है ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ये वो जगह थी जहाँ से शायद को घंटों बाद को बंदा गुजरा करता था। इस मर्द मुजाहिद ने यहाँ पर रब का घर बनाया, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि आज अल्लाह ने फल अता फरमा दिया है। रौनक ही रौनक, इर्द गिर्द भी रौनक। तो ये जो मसाजिद है ना, इनका इंतखाब अल्लाह ने किया है। मेरा ईमान है, देखो ना, अंबिया का इंतखाब अल्लाह ने किया, उनको नबूवत के ताज अल्लाह ने पहनाए। अल्लाह ने जो भी अपने घर बनवाए हैं, जो भी बनवाएगा, उस जगह का इंतखाब अल्लाह ने खुद करना है। काम मुझसे और आपसे लेना है। और रात ज़रा आसमान की तरफ नज़रें जब उठाते हैं तो तारे नज़र आते हैं भाई, जगमग करते हुए, कितने प्यारे लगते हैं। तो आसमान की जो मखलूक है ना, मलाइका, फरिश्ते, जब वो आसमान से जाती मारते हैं तो ये जितने अल्लाह के घर हैं ना, उनको ऐसे रोशन नज़र आते हैं जैसे हमें तारे नज़र आते हैं। ये कोई आम जगह नहीं है। और अल्लाह की मेहरबानी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह कहते हैं कि ये मेरे घर हैं, मेरे घर हैं। और मोमन बंदों को कहते हैं ये तुम्हारे भी घर हैं। तुम्हारे और आपके को घर मेहमान आ जाए, हम कहें जनाब ये घर ही आपका है, कितना वो भाई, वो दोस्त, वो रिश्तेदार खुश होता है। तो कायनात का रब कहता है ये घर मेरे हैं, मोमनो ये तुम्हारे भी घर हैं। अदब के साथ बैठा करो, अदब के साथ क़याम किया करो, अदब के साथ रुकू किया करो, अदब के साथ सजदे किया करो, अदब के साथ तशहद में बैठा करो। यकीन जानो कि नमाज का मज़ा दुबाला हो जाएगा। दूसरी बात मैं अर्ज़ कर रहा था कि फरमाया कि जब मैं नबी अलैहिस्सलाम से उनकी ज़बान अक़दसे को बात सुनता हूँ या उनकी कोई बात आपने किसी साथी से सुनता हूँ तो मुझे पूरा यकीन हो जाता है कि इस बात में राई के दाने बराबर भी कोई फ़र्क नहीं है। आज हमने कितने फ़र्क डाल दिए। अब देखो ना, मैं पिछले जुमे बयान किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि औरत औरतों की इमामत करवा सकती है। ऐसे नहीं आगे खड़े होकर, नहीं दरमियान में खड़े होकर। और अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने औरतों की जमात करवाई है इस तरीके से, जिस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है। लेकिन हुदाया के अंदर लिखा हुआ है कि औरत जो है वो इमामत नहीं करवा सकती। बेशुमार मसाइल हैं। तो खुशकिस्मत है वो लोग, वो इंसान खुशकिस्मत है जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए तो वो मान ले, तस्लीम कर ले कि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, अब मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। तो तीसरी बात अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गौर फरमाएं। हाय, सारी बातें बड़ी सबक आमोज़ हैं, लेकिन तीसरी बात पे गौर फरमाना। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई जनाजा जा रहा होता मैं उस जनाजे में शामिल होता या ना होता,
जब मैं जनाजे को देखता कि जनाजा जा रहा है या मैं साथ जा रहा हूँ, फरमाते मैं अपने मन ही मन में, दिल ही दिल में सोचता, ख्याल करता कि इसके साथ क्या बनेगा, इसके साथ क्या सवालो जवाब होंगे, इसके साथ क्या मामला बनेगा। ये जब इंसान सोचता है ना तो उसके अंदर की सफाई हो जाती है। आज तो हम समझते हैं ना, जो मरने वाला मर गया, इसी ने मरना, हमने तो जाना कोई नहीं। हम जनाजे पढ़ते हैं फिर भी यही हमारा ख्याल होता है कि ये जो मरने वाला चला गया, हमने नहीं मरना, इसी ने मरना था, ये चला गया। आओ मेरे भाइयों, एक और हदीस सुन लो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इब्ने माजा की ये रवायत है, बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन कब्रिस्तान की से गुजरे, कब्रिस्तान से चंद सहाबा साथ थे। एक कब्र के सराने खड़े हो गए नबी अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं तो हम सियासत की बातें कर रहे होते हैं, हम घर की बातें कर रहे होते हैं, किसी अजीज़ को, किसी प्यारे को, किसी महल्लेदार को दफनाया जा रहा होता है, हम चार उधर खड़े होकर दुनियावी बातें कर रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कब्र के सराने खड़े हो जाते हैं। फरमाया, मेरे सहाबा कोई जानता है कि ये कब्र किसकी है? मेरे भाई, कब्र का जब तज़किरा आता था तो आपने कई उलमाए किराम से सुना होगा जनाब उस्मान गनी की हालत क्या होती थी। इस कदर रोया करते थे कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती थी। एक मर्तबा जन्नत की बिशारत नहीं मिली, दो मर्तबा नहीं मिली, बल्कि मुझे याद आया जंगे अहज़ाब के मौके पे नबी अलैहिस्सलाम थे, साथी थे, राशन ख़त्म हो गया, खाने पीने का सामान ख़त्म हो गया। मैं सदके कुर्बान जाऊं, जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटों की लाइनें लगा दी बिमा सामान के। कायनात के इमाम ने अपने प्यारे प्यारे हाथ उठाए। कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सोने सोने हाथ उठाए। 3 मरतबा कायनात के इमाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की। 3 मरतबा कहा, अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, अल्लाह तू भी राज़ी हो जा। 3 मरतबा। फिर यही बस नहीं किया, 3 मरतबा दुआ करके सहाबा से कहा, मेरे सहाबा तुम भी मेरे उस्मान के लिए दुआ करो कि अल्लाह हम भी इससे राज़ी हैं, तू भी इससे राज़ी हो जा। ये उस्मान हैं, जन्नत के सर्टिफिकेट मिल चुके हैं, एजाज़ात बहुत मिल चुके हैं, जन्नत के वारिस हैं, मालिक हैं। लेकिन जब कब्र का जिक्र आता हमें तो कभी रोना ही नहीं आया, हमारी आंखों में कभी आंसू ही नहीं आया। इतना रोया करते थे कि तफसीर इब्ने कसीर पढ़ें, सीरत की कोई सीरत मोहम्मदी पढ़ें, कोई तफसीर पढ़ के देख लें, ये दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाया करती थी, इतना डर आया करता था। अंदाज़ा फरमाएं। और नबी अलैहिस्सलाम मैं अर्ज़ कर रहा था कि खड़े हो गए सहाबा, कोई आप में से जानता है कि ये कब्र किसकी है? एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं जानता हूँ ये कब्र फ़लाँ बिन फ़लाँ की है। कायनात के इमाम ने क्या फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा सुन लो, ये जो कब्र के अंदर है इसने कब्र का मौसम भी देख लिया, कब्र का हाल भी देख लिया, गर्मी सर्दी भी देख ली, जो अल्लाह ने इसके साथ सलूक किया वो भी इसने अपनी आंखों से देख लिया। अब सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया की दौलत, सारी दुनिया का सोना चांदी, सारी दुनिया की जायदाद एक जगह रख दी जाए
इसको कहा जाए कि ये ले लो, ये इनकार कर देगा, उसके बदले 2 रकत नमाज अदा करने को तरजीह देगा। हम तो मारे मारे फिर रहे हैं, ना हराम देखते हैं ना हलाल देखते हैं। हम तो कहते हैं पैसे आना चाहिए, पैसे। और मेरे भाइयों, नमाजी आदमी भी बाज बेशुमार, आपने भी सुना होगा, कहते हैं वो हज करके आता है छुरी तेज कर लेता है। कायनात के रब ने कहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान का दावा करने वालों, पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ। हम नमाज पढ़ के बाकी काम अपनी मर्जी से करते हैं, कभी कोई काम अच्छा कर लिया, कोई बुरा कर लिया। मेरे भाइयों, ये सारी की सारी इबादत जो है ये अल्लाह का जिक्र है। मैंने शुरू में पढ़ा था ना कुरान की एक छोटी जी आयत, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। मेरे भाइयों, चलते फिरते अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के घरों में आके अल्लाह का जिक्र करो, अपने बिस्तरों पर अल्लाह का जिक्र करो। पता नहीं ये ज़िंदगी कब ख़त्म हो जानी है, अल्लाह ने वापस ले लेनी है। इस कदर अपने आप को मजबूत कर लो इस मामले के अंदर। और मौत तो आनी आनी है, क्यों जी, आनी आनी। बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े चले गए। जिक्र अल्लाह दा बड़ा ही प्यारा, जिक्र अल्लाह दा बड़ा ही प्यारा, टुटे दिलानू जोड़न वाला, तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। बड़े बड़े इथे फेरा आप आ गए, बड़े बड़े इथे फेरा आप आ गए, फिर विच जा खाक समा गए, ते कर गए नी बिस्तर गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। मौत आनी आनी, आखिरी बात करके बात को ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। देखो, मौत आनी आनी है, ये कोरोना है ना, कोरोना, डरने की ज़रूरत नहीं, एहतियात की ज़रूरत है। सुन्नत है एहतियात, इलाज भी सुन्नत है। मौत तो आनी आनी है, कोरोना से आ जाए, हार्ट अटैक से आ जाए, कैंसर से आ जाए, बुखार से आ जाए, गुर्दों की तकलीफ से आ जाए, किसी मौत तो आनी आनी है। एहतियात ज़रूरी है, इलाज ज़रूरी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन जब मौत आएगी ना, कईयों को तो अचानक आ जाती है, पता भी नहीं चलता। लेकिन कईयों को, मेरे भाई को कैंसर था, छोटे भाई को 5 साल वो कैंसर में मुब्तला रहा, अल्लाह को प्यारा हो गया, अल्लाह जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए। डॉक्टरों ने जब वो तशखीस की ना, तो उन्होंने कह दिया था कि बाकी रब को पता है, लेकिन हमारी रिसर्च के मुताबिक तुम्हारे पास इतनी ज़िंदगी है। और जितनी उन्होंने बताई थी ना, उतनी पूरी हुई है। अब मौत तो आनी आनी है, किसी भी लिहाज से आ जाए, अचानक भी आ जाए। लेकिन अगर हमारा ज़मीर मुतमिन होगा, हमने नमाजें सही पढ़ी होंगी, हमने ज़िंदगी सही गुजारी होगी, हमने बददियानती नहीं की होगी, हमने दयानतदारी से काम किया होगा, हमने किसी का हक नहीं मारा होगा, हमने बहनों के विरासत में बहनों का हक नहीं मारा होगा, हमने हमसायों से अच्छा सलूक किया होगा, हमने यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया होगा, हमने कारोबार सही तरीके से किया होगा, हलाल कमाया होगा, हराम से बचे होंगे, तो मेरे भाइयों पता भी होगा ना कि मौत करीब है, बीमारी ऐसे लग गई, बंदा पुरसकून होगा, उसका दिल मुतमिन होगा, बड़े सुकून से होगा। और अगर खुदा न खास्ता वो कभी मस्जिद में नहीं आया, कभी उसने नमाज नहीं पढ़ी, कभी उसने कुरान नहीं सुना, कभी उसने कुरान नहीं पढ़ा,
वो गालियाँ निकालता रहता था, वो बकवासी करता रहता था। उसकी ज़बान जो कायनात के रब ने दी थी उस पर कभी अल्लाह का तज़किरा ही नहीं आया था। जब उसकी मौत का वक़्त करीब आएगा ना, वो तड़फेगा दोनों तरफ से। एक तो मौत से डरता फिरेगा, एक तकलीफ़ से डरता फिरेगा। और मैं आपको बताऊं, मैंने ये पीछे एक तकरीर इसी सुलेमान मस्जिद में की थी, रमज़ान में। मैंने बतलाया था हमारे महल्ले में ना एक आदमी था 70 साल की उम्र का, 5 वक़्त नमाज अदा करता था, 5 वक़्त की नमाज अदा करता था। लेकिन उसकी मुंह से, ज़बान से जब भी बाहर निकलता था ना, थड़े पे बैठा होता था, कोई शरीफ आदमी गुजरता था ना तो उसकी ज़बान से गालियाँ निकलती थी। हमने खुद देखा, हम पास रहे कई साल, हमने देखा उस बंदे को। और जब वो मर गया, लोगों ने छुप छुप कर घर में मिठाइयाँ तकसीम की थीं। क्या फ़ायदा है ऐसी नमाज़ें पढ़ने का? मेरे भाइयों, ना अल्लाह के घरों से तल्लक अगर बन गया है, अल्लाह की रहमत हो गई है, अल्लाह का फजल हो गया है, फिर मेरे भाइयों ज़िंदगी में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाओ। और ये बातें जो आप सुन रहे हैं ना, ये अपने घरों में भी जाके बताएं, ये अपने दोस्तों की मजालस में बतलाएं। हो सकता है किसी की इस्लाह हो जाए, और इंशाअल्लाह इस्लाह होगी। तो मेरे भाइयों, चलते फिरते वो भी अल्लाह का जिक्र किया कर। उसके लिए पाक होना ज़रूरी है। वुज़ू ना भी करें तो अल्लाह का जिक्र चलते फिरते करें। फिर अल्लाह के घर आते हैं, वुज़ू करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, ये भी अल्लाह का जिक्र है। सारी की सारी नमाज अल्लाह का जिक्र है। तो मेरे भाइयों, हम खुशकिस्मत हैं, अल्लाह के फजल से ज़हन ज़मीर बिल्कुल मुतमिन है। अल्लाह गवाह है, अल्लाह गवाह है, बिल्कुल मुतमिन है अल्लाह के फजल से। मौत आनी है, जब अल्लाह ने लेके जाना है ले जाना है। और इंशाअल्लाह जब कब्र में जाएंगे तो कितने सवाल हैं हज़रत? 3 हैं। अगली बात मैं बताना चाहता हूँ, 3 सवालों के आगे भी एक बात है। 3 सवाल ये आम उलमाए किराम से आपने सुना। मोमिन बंदे की बात करने लगा हूँ। मोमिन बंदा जब जाएगा कब्र में, सारे दफना के आ जाएंगे मट्टी डाल के, फरिश्ते आ जाएंगे, मोमिन बंदे से सवाल करना चाहेंगे। वो कहेगा ठहर जो, नमाज अदा कर लेने दो असर की। कहेंगे अब नमाज का वक्त नहीं। 3 सवाल होंगे। मन रब्बों का, मैं और आप यहाँ ये समझते हैं ये कुछ सवाल है, और वाकई यहाँ पे आप किसी नशई से पूछ लें, आप बड़े से बड़े अल्लाह के नाफरमान से पूछ लें, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी उससे पूछ लें, जिसने कभी अल्लाह का जिक्र नहीं किया उससे पूछ लें, तेरा रब कौन है? वो कहेगा मेरा रब वो है। लेकिन वहाँ पर ये आसान सवाल उनके लिए होगा जिन्होंने ज़िंदगी में शिरक नहीं किया होगा। अल्लाह को मालिक, खालिक, राज़िक, ज़िंदगी मौत का मालिक, नफ़े नुकसान का मालिक, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन कह के फिर उस पर कायम रहे। फिर जो कुछ भी हुआ कहा अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। वो कहेगा मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया था, जो मुझे यहाँ लेके आया है। दूसरा सवाल मन नबियों का, सुना किसकी पैरवाई करके आया है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की पैरवाई करने वाले वहाँ जवाब नहीं दे सकेंगे, फलां 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 नहीं। जो खालिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करने वाला होगा, जिसने कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्ताबिऊनी, इस पर ज़िंदगी में अमल किया होगा कि अल्लाह के रसूल को राज़ी किया होगा, वो कहेगा मैं उस नबी का उम्मती हूँ जो सारी कायनात का इमाम था, जो नबियों का सरदार, जो अल्लाह का आखिरी नबी। और तीसरी बात मादीनों का, जिसने दीन इस्लाम पर अमल किया होगा ना, वही कहेगा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम,
मुझसे क्या पूछते हो? मैं उस दीन पे अमल करके आया हूँ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया गया। अगली बात बताने वाली है। फरिश्ते कहेंगे हमें यकीन था कि तुम सही सवालों के जवाब दोगे। जन्नत की खिड़की खुल जाएगी, जन्नत का लिबास मिल जाएगा, जन्नत का बिस्तरा मिल जाएगा। अब ये ख्वाहिश करेगा, अगली बात सुनो, ये फ़ी ज़िलाल कुरान की ना 6-7 गालबना 8 जिल्दें हैं। ये अल्लाह के वली ने जेल में लिखी थी। ये उसके अंदर मैंने पढ़ा कि जब इसको सारे एजाज़ात से नवाज दिया जाएगा तो ये फ़रिश्तों से सवाल करेगा, ये फ़रिश्तों से ख्वाहिश करेगा कि इतना कुछ मालिक ने यहाँ भी अनायात कर दी हैं, फ़ज़ल कर दिया है, मेहरबानी कर दी है, मुझे इजाज़त दे दो कि मैं अपने दोस्तों को, मैं अपने घर वालों को, मैं अपने महल्लेदारों को, मैं अपने मस्जिद के बेलियों को ये बतला दूं कि कायनात के रब ने मुझे किन किन एजाज़ात से नवाजा है। फरिश्ते कहेंगे अब इसकी ज़रूरत नहीं, ना इसकी इजाज़त है, अब तुम सो जाओ इस तरह जैसे पहले रात की दुल्हन सोती है। तो मेरे भाइयों, नमाज पढ़नी, दर्स सुनना, दर्स देना, ये भी दुआ किया करो कि अल्लाह मौलवियों को भी हिदायत दे। मैं भी एक मौलवी हूँ, छोटा सा, और मैं बड़ा खुश हूँ मौलवी बन के। जहाँ क़यामत के दिन लिस्ट बनेगी ना, जहाँ पे मौलवी बड़े बड़े उलमा के नाम आएंगे, मेरे शेख का भी नाम आएगा इंशाअल्लाह, उस लिस्ट के कहीं आखिर पे इंशाअल्लाह, चाहे आखिर पे, सबसे आखिर पे नाम आएगा तो मियाँ मोहम्मद सलीम शाहिद का भी उस लिस्ट में नाम आएगा। और इंशाअल्लाह जब बैतुल्लाह से शुरू होके मस्जिद नबवी, बैतुल मुक़द्दस, तमाम अल्लाह के घरों की लिस्टें बनेंगी। इंशाअल्लाह इस खादम से भी अल्लाह ने एक मस्जिद बनवाई है। इंशाअल्लाह चाहे आखिर में नाम आएगा जामिया मस्जिद हसन बिन अली का नाम, इंशाअल्लाह उस लिस्ट में शामिल होगा। अल्लाह की तौफीक से अल्लाह हमारी मेहनतों को ज़ाया नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, तब्दीली लाए अपने अंदर। अगर मेरे अंदर भी तब्दीली नहीं, मैं रोज़ दर्स देता हूँ, यहाँ भी बड़ी खूबसूरत बातें करके चला जाऊँगा। वो कायनात का रब तो सब कुछ जानता है, खलवत को जानता है, जलवत को जानता है। मेरे भाइयों, अपनी इस्लाह करनी है, मुझे भी करनी है, हजाजुल्लाह समदानी साहब को भी करनी है, मेरे भाई ने भी करनी है, गुराया साहब ने भी, आपने भी करनी है, तमाम उलमा ने करनी है, तमाम मुसलमानों ने करनी है। निजात अगर है तो सिर्फ इसी में है, दिखावे के अंदर कोई निजात नहीं है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली थे। उन्होंने यारो एक बड़ा एक बंदे का ना ख्वाब लिखा है अपने किताब के अंदर। रियाकारी आ ही जाती है बंदे में किसी वक़्त, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। फरमाते हैं कि एक बंदा, उसने मुझे ख्वाब सुनाया। ख्वाब सुनाने वाला कहता है कि मैं एक दरख्त के नीचे बैठ के ना तो सूरह कहफ पढ़ रहा था। कहता कि मैंने सारी सूरत पढ़ी, सूरज जब मैंने मुकम्मल कर ली तो मुझे नींद आ गई। हवा चल रही थी बड़ी प्यारी प्यारी, दरख्त के नीचे मैं बैठा था, मुझे नींद आ गई। फरमाते हैं कि वो आदमी अपने ख्वाब सुनाते हुए कहता है कि ख्वाब में एक आदमी आया, उसने आके मुझे एक लिफाफा दे दिया। कहता है मैंने ख्वाब के अंदर वो लिफाफा खोला तो सूरह काफ की 3 आयात आखिरी वो नहीं लिखी हुई थी, हालांकि मैंने सूरत पूरी पढ़ी थी। 3 आयात नहीं लिखी हुई थी और बाकी सारी सूरत लिख के तो हर लफ्ज़ के नीचे 10-10 नेकियां लिखी हुई थी। कहता है मैंने उस आदमी से पूछा जो लिफाफा लेके आया था, अल्लाह के बंदे मैंने तो पूरी सूरत पढ़ी थी, आखिरी 3 आयात इसके अंदर नहीं लिखी हुई, ना उसकी नेकियां लिखी हुई हैं, बाकी सब एक एक हरफ की 10-10 नेकियां लिखी हुई हैं, ये क्या माजरा है?
तो वो जो बंदा लिफाफा लेके आया था ना, वो कहता है कि जनाबे वाली, जब आपने वो 3 आयात आखिरी पढ़ी थी ना, आपके पास से एक आदमी गुजरा था, आपने बुलंद आवाज़ में उन आयात को पढ़ा था, अल्लाह ने आपकी वो 3 आयात जो है ना, वो रियाकारी के खाते में डाल दी। इसलिए ना वो आयात लिखी हैं और ना उनकी नेकियां लिखी हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे। आज से कल हमारा दिन बेहतर हो तो समझे कि हम कामयाब हैं, हम कामरान हैं। फ़ैसला दिल से कर लें, बाकी फ़ैसले तो अल्लाह के पास हैं। उसकी रहमत के बगैर हमने नहीं जाना जन्नत में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैंने भी अल्लाह की रहमत से जाना है, लेकिन हमारा दिल बहुत कुछ हमें बता देता है। बंदा खुद बहुत कुछ जानता है, रब तो सब कुछ जानता है। तो अपने अपने दिलों से पूछो, जो हो गया हो गया। मेरे भाइयों, आओ, अब हमारा आज से कल का दिन बेहतर होना चाहिए, कल से परसों का दिन बेहतर होना चाहिए। अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो अल्लाह की कसम दिल से कह रहा हूँ, खलूस से कह रहा हूँ, इखलास से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह फिर मैं और आप इंशाअल्लाह जन्नत में भी इस तरह इकट्ठे होंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लो जी, दुआ फरमाएं। और दुआ जब भी आप किया करें ना, बड़े खलूस दिल से किया करें। हमें आज भी दुआओं की ज़रूरत है, और ऐसे वक़्त भी आते हैं जब बड़ी दुआओं की ज़रूरत होती है। अगर आज हम किसी के लिए खलूस दिल से नहीं ना करेंगे तो फिर अल्लाह का निज़ाम है, हमें भी कोई, हमारे लिए भी कोई ऐसे ही करेगा। तो खलूस दिल से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन, आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, हम बड़े गुनाहगार हैं, बड़े स्याकार हैं अल्लाह, बड़े ख़ताकार हैं अल्लाह, हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, जितने मुसलमान मोमन बीमार हैं अल्लाह सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जितने भी मुसलमान मोमन अल्लाह घरों के अंदर हैं, अल्लाह हस्पतालों के अंदर हैं, अल्लाह बच्चे हैं, बड़े हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, ऐ मेरे मालिक, जितने मुसलमान मोमन बीमार हैं अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। ऐ मेरे मालिक, समदानी साहब की बेटी और बाकी यहाँ दोस्त बैठे हुए हैं, वो भी बीमार हैं, उनके अजीज़ व अक़ारिब भी बीमार हैं। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। ऐ मेरे मालिक, सबको शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। ऐ मेरे मालिक, हम सब को ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, मेरी बेटी भी बीमार है अल्लाह, उसको भी सेहत और शिफा वाली ज़िंदगी अता फ़रमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जितने भी मुसलमान
मुसलमान मोमन अल्लाह तेरे हजूर पेश हो गए, अल्लाह ये दुनिया छोड़ के अल्लाह कब्रिस्तानों में आबाद हो गए, अल्लाह सबको जन्नतुल फरदौस का दाखिला नसीब फरमा दे। ऐ मेरे मालिक जितने भी मुसलमान मोमन अल्लाह तेरे हजूर पेश हो गए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बगीचा बना दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, उनको जन्नत का बिस्तरा नसीब फरमा दे, अल्लाह उनको जन्नत का लिबास अता फरमा दे, अल्लाह उनकी कब्रों में जन्नत की खिड़कियां खोल दे। अल्लाह जो मोमन मुसलमान अगर किसी की कब्र के अंदर कोई परेशानी है, कोई अजाब है, तो मालिक तुझे पूछने वाला कोई नहीं, अल्लाह सब के अजाब दूर फरमा के जन्नतुल फरदौस का दाखिला नसीब फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, रमज़ानुल का मुबारक का महीना अल्लाह तेज़ी से गुज़र रहा है, अल्लाह चंद अयाम बाकी हैं, अल्लाह कुछ घड़ियाँ बाकी हैं, अल्लाह कोई कमियाँ रह गई, कोई कुताही रह गई, अल्लाह तेरी इबादत के अंदर अल्लाह दरगुज़र फरमा देना, अल्लाह दरगुज़र फरमा के अल्लाह हम सब की मेहनतों को कबूल फरमा लेना। ऐ मालिक, ऐ खालिक, हम तेरे घर में बैठे हैं अल्लाह तेरी रज़ा के लिए, अल्लाह तुझे खुश करने के लिए, अल्लाह तुझसे माफ़िया मांगने के लिए। अल्लाह तू हमारी तरफ ना देखना, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, अल्लाह तू बहुत बड़ा है, अल्लाह हम तो मांगने वाले हैं, अल्लाह हम तो मस्कीन हैं, अल्लाह हम तो गुनाहगार हैं। ऐ मालिक हम सब को माफ़ फरमा दे, ऐ मालिक हम सब को माफ़ फरमा दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मालिक हमारे पास तो तेरा दरवाज़ा है, अल्लाह हमारे पास तो तेरा घर है, तेरा दरवाज़ा है, ना अल्लाह हमें किसी और घर की ज़रूरत है, ना अल्लाह हमें और किसी दरवाज़े की ज़रूरत है। ऐ मालिक तुझे पूछने वाला कोई नहीं, अल्लाह हमारे सारे सगीरा और कबीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। ऐ मालिक बड़े गुनाहगार हैं, बड़े ख़ताकार हैं, बड़े गुनाह हुए, अल्लाह जब हम गुनाह की तरफ देखते हैं तो तेरी रहमत की तरफ हम देखते हैं, तेरी रहमत की नज़र उठाते हैं। अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है, अल्लाह तेरी रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह तू कहता है ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना भी खला है उतने गुनाह लेके तेरे पास कोई आ जाता है, सच्चे दिल से तेरे दरबार में आ जाता है, अल्लाह तुझसे माफ़ियाँ मांग लेता है, अल्लाह तू उसे माफ़ कर देता है, अल्लाह तू उसे माफ़ कर देता है। ऐ अल्लाह हम सब को भी अल्लाह माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जितने भी मेरे भाई बैठे हैं, मेरे बुज़ुर्ग बैठे हैं, मेरे उलमाए कराम बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरी बेटियां, अल्लाह जो भी, अल्लाह सबको माफ़ फरमा दे। अल्लाह सब तेरी रज़ा के लिए आए हैं, सब तुझे खुश करने के लिए आए हैं। अल्लाह अगर तूने हमें माफ़ ना किया तो अल्लाह और तो कोई दरवाज़ा नहीं और कोई घर नहीं, अल्लाह हमने ना तेरा घर छोड़ना है ना तेरा दरवाज़ा छोड़ना है। अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे। ऐ मालिक हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ मालिक जब तक ज़िंदा हैं अल्लाह तौहीद परस्त बना के ज़िंदा रख। ऐ मेरे मालिक जब मौत का वक्त आ जाए, जब तेरे फरिश्ते रूह लेने के लिए आ जाए, जब मौत का वक्त आ जाए, ऐ मालिक इन गुनाहगारों की ज़बान पे कलमा जारी फरमा देना। ऐ मालिक अपनी रहमत से अल्लाह आसानी के साथ हम सब को ले जाना। ऐ मालिक जब हम कब्र में जाएं तो ऐ मेरे मालिक कब्र में जन्नत का बिस्तरा अता फरमा देना, कब्र में जन्नत का लिबास अता फरमा देना, कब्र में अल्लाह जन्नत की खिड़की खोल देना। ऐ अल्लाह हम यहाँ भी तेरे मोहताज हैं, अल्लाह वहाँ भी तेरे मोहताज, महशर के दिन में भी अल्लाह तेरे मोहताज हैं। ऐ अल्लाह हम सब को माफ़ फरमा दे। ऐ मेरे मालिक हम सब को माफ़ फरमा दे। अल्लाह आइंदा भी अल्लाह
अल्लाह आइंदा भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमा देना। ऐ मेरे मालिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा देना। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, लोग बड़े परेशान हैं, तंग दस्ती बड़ी है, बेरोज़गारी बड़ी है। अल्लाह तू तो सब जानता है। अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे, अल्लाह अपनी रहमत फरमा दे। अल्लाह जो परेशान हैं अल्लाह खुशहालियाँ पैदा फरमा दे। अल्लाह जो दुखी हैं अल्लाह उनके दुख सुखों में तब्दील फरमा दे। ऐ मेरे मालिक ये जितनी भी बीमारियां हैं अल्लाह कमज़ोरियां हमारी हैं, गुनाह हमारे हैं, जुल्म हम अल्लाह अपने आप पे खुद कर रहे हैं। अल्लाह हमें इन बीमारियों से निजात दे दे। अल्लाह तमाम बीमारियों से निजात दे दे। अल्लाह कोरोना जैसी बीमारी से भी अल्लाह हम सबको निजात दे दे। अल्लाह जितने भी मुसलमान मोमन अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं अल्लाह सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। अल्लाह सबको शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, तेरे ख़जाने बड़े वसी हैं। अल्लाह जो लोग किराए के मकानों में रहते हैं अल्लाह उनको अपने मकान अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक जो किराए के मकानों में रहते हैं अल्लाह उनको अपने मकान अता फरमा दे। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, ये जो तेरी तौफीक से ये मरकज़ बना है अल्लाह मेरे भाई की बड़ी मेहनतें हैं, समदानी साहब की बड़ी कोशिशें हैं। अल्लाह इनके रुफ़का मियाँ साहब, गुराया साहब, इकबाल खोकर साहब और भी जितने इनके साथी हैं, जितने इनके दोस्त हैं, अल्लाह इनकी ज़िंदगी लंबी रहमत वाली सेहत वाली अता फरमा दे। अल्लाह इनके कारोबार में बरकतें अता फरमा दे। ऐ मालिक इनके घरों में रहमतों का नज़ूल फरमा दे। ऐ मालिक इस मरकज़ को क़यामत तक आबाद रखना। ऐ मेरे मालिक इसी तरह क़यामत तक इसको आबाद फरमाना। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खालिक, जो तेरे इस घर से प्यार करते हैं अल्लाह तू उनके घरों से प्यार फरमा। ऐ मेरे मालिक अगर कोई साथी इस घर के लिए जो काम करते थे, अल्लाह इस घर के लिए जो मेहनतें करते थे, अगर कोई दुनिया से चले गए तो अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमा देना। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे मालिक, मेरे शेख ज़हीर साहब बीमार हैं अल्लाह, काफ़ी अरसे से बीमार हैं अल्लाह, तेरे ख़जानों में कमी कोई नहीं। अल्लाह उनको जल्द अज जल्द सेहतियाबी अता फरमा दे। अल्लाह उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा दे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन।